आप फिक्सर हैं, पाकिस्तानी फिक्सर हो के दूसरों में इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं और ये कर क्या सकते हैं यार, डूब मरो। वाकई एक पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि मोहम्मद शामी जैसे बॉलर को आकर कहना पड़ा कि पाकिस्तानियों थोड़ी सी शर्म करो। कि यार हम शर्मिंदा हैं, मतलब मैं एज अ कौम हम शर्मिंदा है कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं ऐसे एक्सपर्ट जिनके ट्वीट्स आप तक पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता हम कितने आपसे मोहब्बत करते हैं। अब आईसीसी है ना, आईसीसी के जो रूल्स लगने हैं वो तो आपकी टीम पे भी लगने हैं, तो आपकी टीम क्यों नहीं कर रही? ऐसे ही। आप चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब मरो यार। मोहम्मद शामी, हम शर्मिंदा हैं, पाकिस्तान इज सॉरी। लेट देम स्पीक, मतलब इट डजंट मैटर कि आप आईसीसी देख रहे हैं ना, दुनिया देख रही है। हमारी टीम वहाँ पर जाके जलील हो रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसमें हमारा अपना कसूर है कि हमने वो प्लेयर्स भेजे हैं जो यारी दोस्तियों और पर्ची पर गए हुए हैं। ठीक है। ना कि आप उसे जलो, आप जा कीड़े निकालो उसमें से कि यार ये कर, आईसीसी हेल्प करी, ये अपने आप को सिर्फ जस्ट आप तसलियां दे रहे हो। थोड़ा सा सीख लें कि अगर आप इस तरह के घटिया बयान दे देते हैं उसके बाद आपको तो शर्म आती नहीं है, आपको तो कोई कुछ कहता नहीं है। हम जैसे मतलब जो रिप्यूटेड क्रिकेटर हैं उनको जब जाते हैं हम इंडिया, तो हमारी वहाँ पर बेइज्जती होती है कि कोई तुक नहीं बनता, टुच्ची बातें आप कर रहे हो। मैं सादे अल्फाज में अगर कहूँ तो ये एक टुच्ची बात है कि आप कहो कि जी ये जो है बॉल चेंज हो गई। हमारा जो है औकात ही हमारी यही है कि हम परफॉर्म तो कर नहीं सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बात। मतलब यार इन्होंने ना हर मैदान में हमारी नाक कटवा के रख दी है पाकिस्तानियों ने। क्या जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं ना आता वो जाके जर्नलिस्ट बन जाता है। ठीक है। अगर आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करें और टीम की जान छोड़ें, इसके नाम के आप जो है एक्सक्यूज दें इस तरह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर? सवाल है कि शामी की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट आई है कि कुछ तो शर्म करो यार, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ऐसी बकवास तो मत करो। और वो तमाम मेन स्ट्रीम चैनल जो ये कहते फिर रहे थे कि जो फेवर दिया जा रहा है इंडियन बॉलर्स को, और ये भी कहा जा रहा है कि बॉल चेंज होती है, इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रॉपर लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इतने बड़े इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के अगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो एक फैक्ट के ऊपर लगाना चाहिए। अगर ये हवाई बात की है तो फिर उसका कहना ठीक है, क्योंकि ये दो मुल्कों की एक ऐसी राइवलरी है कि अगर हम कुछ अच्छा करें तो वो बोलते हैं, वो कुछ अच्छा करें तो हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मुल्क ना किसी हाल में खुश नहीं है। जहाँ तक शामी की बात है यार, उसने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की, और हमें इतना पता है पिछले वर्ल्ड कप में देखो उसने हैट्रिक की थी, ठीक है। तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई बॉल चेंज हुआ, बॉल टेम्पर हुआ है। तो ये तो इल्ज़ाम तराशी तो होती रहती है क्रिकेट के अंदर, और जर्नलिस्ट जितने उनको इस चीज़ का गौर व फिक्र करनी चाहिए कि यार अगर आईसीसी है ना, आईसीसी के जो रूल्स लगने हैं वो तो आपकी टीम पे भी लगने हैं, तो आपकी टीम क्यों नहीं कर रही? ऐसे ही है। इस चीज़ को जर्नलिस्ट को थोड़ा अगर स्टैंड ले रहे तो अपनी टीम के ऊपर करें कि यार अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं, बॉल चेंज कर तो आप लोगों को भी तो बॉल चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोग उस चीज़ को वेल क्यों नहीं करते? ऐसा ही है सर। बिल्कुल वो स्टोरी मैंने भी आज देखी है। मतलब यार इन्होंने ना हर मैदान में हमारी नाक कटवा के रख दी है पाकिस्तानियों ने। अगर पब्लिक कहती है, छोटे मोटे फ़ैन कहते हैं तो वो तो बंदा मान लेते हैं। जब एक क्रिकेट एक्सपर्ट जो नाम नहाद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, वो अगर ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली ये हाईलाइट भी होंगी, ठीक है, ऊपर लेवल तक भी। अगर मैं कह देता हूँ ना तो मैं तो एक छोटा मोटा फ़ैन हूँ, मैं कह देता हूँ कोई मसला नहीं, ये चीज़ हो जाती है। जब आप एक्सपर्ट हो के, आप क्रिकेट खेल के एक्स क्रिकेटर हो के आप ऐसी बातें करेंगे कि जो वो बॉल है वो चेंज हो जाती है, वो स्विंग ये आईसीसी हेल्प करे, इस तरह की छोटी मोटी गले महले वाली क्रिकेट वाली बातें करेंगे तो डेफिनेटली यार ये मतलब बिल्कुल ही आप गलत कह रहे हो। ठीक है। वो वाकई एक पाकिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि मोहम्मद शामी जैसे बॉलर को आकर कहना पड़ा कि पाकिस्तानियों थोड़ी सी शर्म करो। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। तो ये ख़ास तौर पर जिन साहिब के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने एक उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके जो बॉलर्स हैं उनको एक डिफरेंट बॉल दी जाती है, तो उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो वो खुद भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व रह चुके हैं, वो साहिब जो हैं जिन्होंने ये बयान दिया था। ओके। तो जो बंदा फिक्सिंग में इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो तो उसका माइंड फिर इसी तरफ ही चलता है कि अगर मैं जिस तरह कर रहा हूँ तो सारी दुनिया ही उसी तरफ चल रही है और सारी दुनिया वही काम कर रही है। तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान पर। अगर आप ऐसा काम करते रहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया यही काम कर रही है। जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वसीम अकरम ने भी कहा था, उनसे थोड़ा सा सीख लें कि अगर आप इस तरह के घटिया बयान दे देते हैं उसके बाद आपको तो शर्म आती नहीं है, आपको तो कोई कुछ कहता नहीं है। हम जैसे मतलब जो रिप्यूटेड क्रिकेटर हैं उनको जब जाते हैं हम इंडिया, तो हमारी वहाँ पर बेइज्जती होती है कि आपके लोग इस तरह की मेंटालिटी का शिकार हैं। तो आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अगर विराट कोहली या कोई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। हमारी टीम वहाँ पर जाके जलील हो रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसमें हमारा अपना कसूर है कि हमने वो प्लेयर्स भेजे हैं जो यारी दोस्तियों और पर्ची पर गए हुए हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छा खेल रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, ना कि इसकी बजाय उनको आप जो एक्सक्यूज दें कि वो जो है बॉल चेंज कर रहे हैं या फिर अंपायर उनको फेवर दे रहे हैं।
तो ऐसी घटिया सोच को आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने पे। अगर देखा जाए तो मतलब हमारे पाकिस्तान की तरफ से काफी सारी ऐसी स्टेटमेंट आई जिसमें हसन रजा की स्टेटमेंट थी बॉल चेंज होती है, और मिकी ऑर्थर की कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं लगता। इमाम ने कहा कि भाई हमें कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, प्रोटीन्स लेने चाहिए। हम लोग ये स्टेटमेंट्स क्यों देना चाह रहे हैं, मतलब क्या पॉइंट क्या है? ये दिल दिल पाकिस्तान वाला तो एक ये जोनसन है, बड़ा एक फजूल किस्म की उसने इल्ज़ाम लगाया है। काब्स मतलब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने गए हो, एक इंटरनेशनल फोरम पे खेलने गए हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके आपको अपने डाइट का इतना आपको अगर डाइट पूरी करनी थी आप यहाँ से पूरी करके जाते, ऐसा ही है। आप यहाँ से अपनी इक्विपमेंट जितनी चीज़ें साथ लेकर जाते, वहाँ पे जाके चलो ठीक है उस मुल्क के एक रवायत है कि वहाँ पे बीफ अलाउ नहीं है, तो आप उनके ट्रेडिशन को कम से कम फॉलो कर लो। ऐसा ही है। लाजमी नहीं है कि आपने बीफ खा के अपनी प्रोटीन, आप बकरा खा लो, आप चिकन खा लो, आप वेजिटेबल्स खा लो। अगर विराट कोहली फॉर एग्जांपल वो बीफ नहीं खाता तो उसकी वो फिट कैसे है? ऐसा ही। उसने इसमें आपने पढ़ा होगा, उसने स्टोरी में ये भी मेंशन किया कि भाई आप अपने मोहम्मद वसीम अकरम से सीख लो, जी उनसे पूछ लो। वो जब कह रहे हैं कि यार अल्लाह के बंदे क्यों किसी से जलते हो, जब कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उनका अच्छा अगर स्विंग हो रहा है तो उससे अप्रिशिएट करो। कि हमारा जो है औकात ही हमारी यही है कि हम परफॉर्म तो कर नहीं सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बात। ठीक है। ना कि आप उसे जलो, आप जा कीड़े निकालो उसमें से कि यार ये कर, ये आईसीसी हेल्प करे, ये अपने आप को सिर्फ जस्ट आप तसलियां दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट हो रहा है, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी हो रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब ही है। शर्म आनी चाहिए यार इनको, खास तौर पे इनको ये बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट को ये बात नहीं करनी चाहिए। चलो कोई और छोटा मोटा बंदा कर देता है वो तो कोई मसला नहीं है, आप एक एक्स क्रिकेटर को जो आप पाकिस्तान की इमेज हो। इनको इस चीज़ का ख्याल करें, ये तो इल्ज़ाम तराशी है। इमामुल हक की तो बात छोड़ ही दो ना, वो तो ऐसा बंदा मुझे लगता है वो अगर परफॉर्मेंस नहीं ना दे पाता, वो या तो कोई उसको बहाना कोई ना कोई मिल जाना चाहिए। उसने ये वाला बहाना लगा दिया इस पर कि हमें प्रोटीन पूरी नहीं मिल रही। फ़खर जमान चलो फॉर एग्जांपल फ़खर जमान ने सेंचुरी कैसे की है, ऐसा ही फ़खर है। जमान ने छक्के का, उसके भी तो वो भी फिर कहना भाई मुझे प्रोटीन नहीं मिलती, मैं क्योंकि प्रोटीन के बगैर वो कर रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगाने बंद करें। ये जो आप वो एक ब्लेम गेम खेल रहे हो, खेलनी बंद करो, परफॉर्मेंस पे जोर दो, परफॉर्मेंस करके दो जिस काम के लिए आप वहाँ पे गए हो। हमसे करवानी हो, जब हमारे कोच आकर ये बातें करें कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला, तो आपको पहले नहीं पता था कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, 1,30,000 का क्राउड होगा, हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। जब आपसे परफॉर्म नहीं हुआ तो उसके बाद आप एक्सक्यूज़ देना शुरू हो गए। तो फ़खर जमान ने कौन सी प्रोटीन खा ली है? जो पर्ची साहब कह रहे हैं कि हमारे प्रोटीन नहीं मिल रही हमें, तो फ़खर जमान जो 3 मैचों में 18 छक्के लगा चुका है, उसको कौन सी प्रोटीन मिल रही है जो आपको नहीं मिल रही? ठीक है। अगर आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा तो उसको एक्सेप्ट करें और टीम की जान छोड़ें, इसके नाम के आप जो है एक्सक्यूज़ दें इस तरह के। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो यार, मतलब वो अब वो स्टोरी नहीं लगाएंगे, उन्होंने एक स्टोरी पाकिस्तान के मुंह पे, मैं कहता हूँ यार उन्होंने तमाचा मारा है ये चीज़ करके। ऐसा ही है। भाई शर्म करो, एक मतलब यार इतनी छोटी लेवल की आप बात करोगे ठीक है। कि ये जो है जो बॉल स्विंग होती है या बॉल चेंज हो जाती है, उसने कहा जो श्रीलंका वाले मैच में बॉल यूज़ हुई है ना वो दोबारा चेक की जाए। ठीक है। यार आपको शर्म आनी चाहिए। ये बालें जो होती हैं वो पहले अंपायर दोनों जो टीमें हैं टॉस होने के बाद वो उठाती हैं बालें अपनी मर्जी से, और वो एक रूम में रखी जाती है जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। यार इन चीज़ों का आपको अच्छी तरह पता है, और आप इतनी छोटी छोटी ये निकाल के बातें कर रहे हो, और मतलब यार जो जो जिस बात का कोई तुक नहीं बनता, टुच्ची बातें आप कर रहे हो। मैं सादे अल्फाज में अगर कहूँ तो ये एक टुच्ची बात है कि आप कहो कि जी ये जो है बॉल चेंज हो गई है, ठीक है। ये टोटली गलत है। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने जब स्टोरी पढ़ी मैंने कहा यार उन्होंने 100% ठीक कहा है। ऑल्सो सर उनकी तरफ से, शामी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप लोगों को खुद अकल नहीं है तो एटलीस्ट आप वसीम भाई से अकल ले लें। उन्होंने कहा है कि आप लोग ऐसी स्टेटमेंट दे देते बेइज्जती हमारी होती है। एग्जैक्टली देखें ना, अब जो आज पाकिस्तान के मिथ पता क्या है, जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं ना आता वो जाके जर्नलिस्ट बन जाता है। और शुएब जट को देख लो, उसने दुनिया जान की मतलब इतनी इतनी इंसल्ट कराई है बाबर आजम की और पीसीबी की और पाकिस्तान क्रिकेट की। मतलब कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए क्योंकि उसको पर्सनली नहीं पसंद वो। वसीम अकरम अगर कहता है, वसीम अकरम एक वर्ल्ड कप विनर है, वसीम अकरम का एक नाम है दुनिया में। मज़े की बात ये है वो वसीम अकरम वकार ही होना चाहिए। वो बॉलर्स हैं जिनको, और शुएब अख्तर वो बॉलर्स हैं जो टिप्स देते हैं, इन्होंने टिप्स ही देनी बंद कर। उनको पता है भाई पाकिस्तानी प्लेयर है, इन्होंने तो सुननी नहीं किसी की, ये अपनी मर्जी के मालिक, करो जो करना है। सर आपके ख्याल में जिस तरह का कहा गया, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आपको अपने ही क्रिकेटर की बात आप एटलीस्ट मान लेते, आपने उनकी बात भी ना मानी। वसीम अकरम ने भी कहा कि भाई मतलब आप अपनी तो बेइज्जती कराते कराते हमारे भी नाक डुबाते हैं। बिल्कुल वही बात मैंने पहले कर दी है कि आप जो है अपनी तो आपकी इज़्ज़त है नहीं। जो अच्छे हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेल के इज़्ज़त कमाई है पूरी दुनिया में, आप उनकी तो कम अज़ कम इज़्ज़त ना ख़राब करें। आप तो फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, आप इस तरह के काम करते रहें, आपकी अपनी इज़्ज़त नहीं है। लेकिन जो
इज़्ज़तदार क्रिकेटर्स हैं हमारे, जिनकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में पहचान है। कम अज़ कम उनका तो ख्याल करें, उनका तो लिहाज करें कि उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी हमारे इस तरह के घटिया बयान और इस तरह की हम जब घटिया मेंटालिटी शो करवाएंगे तो। अफसोस का मकाम है हमारी सोच पे कि हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि जिस मकाम पे हम खुद नहीं पहुंच सकते, हम दूसरे को भी वहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं, या खुद को ये कहते हैं। इन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा कि जो उसकी सेंचुरी करने में जो अंपायर हेल्प करता है, आईसीसी उसके आगे बेबस है। यार शर्म करो, अब ये को बात करने वाली है। अब वो दौर नहीं रही, आपको 80-90 का दौर नहीं रहा। अब 2000 जो है वो 23 में जी रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। ये टुच्ची बातें, इस तरह की बातें करना कि यार ये जो है ये कोई मतलब कि अंपायर हेल्प कर रहा है, अंपायर बेबस है, या जो वाइड एक्स्ट्रा दे दी है, यार ये बातें करने वाली नहीं है। शर्म आती है हमें शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी। वो वसीम अकरम कोचिंग करता है कलकत्ता नाइट राइडर्स की, उनकी बॉलिंग देख लो कितनी अच्छी है। मतलब वहाँ से कुछ सिखा के निकलता ना वो इंडिया को, मतलब इंडियन जोन से वो बेनिफिट ले जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी अपने एटीट्यूड में मारे जाते हैं कि भाई हमने नहीं लेना क्योंकि हम खुद एक प्लेयर हैं। जो फॉर्मर क्रिकेटर है उसके पास ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस होता है काफ़ी चीज़ों का, उनसे सीखें ना कि उनके ऊपर कहते हैं भाईजान उस ज़माने की क्रिकेट और थी इस ज़माने की, और उस ज़माने की ज़्यादा मुश्किल थी। उस ज़माने में DRS भी नहीं था, उसके बाद उनकी 500 विकेट्स थी। आपके पास DRS होने के बाद आप इतनी ब्लेम गेम करते हो, ये तो शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए भी। यार मैं कहना चाहूँगा कि एक फिक्सर जब ऐसी स्टेटमेंट देगा उससे शर्म आनी चाहिए। पहले अपने गलेबान में झांको कि आप कहाँ पे हो, खुद फिक्सर हो। आप खुद फिक्सर हो के ऐसी बातें करोगे यार, जैसा आपका माइंड है ना, सारों का वही समझते हो जो आप, जैसा आप सोचते हो। आप समझते हो कि हर कोई ऐसा है, ऐसा हर कोई नहीं है भाई। आप फिक्सर हैं, पाकिस्तानी फिक्सर हो के दूसरों में इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं, और ये कर क्या सकते हैं यार? डूब मरो, मर जाओ यार। हमारी भी नाक कटवा दी। मैं मतलब एज अ पाकिस्तानी शामी से मतलब वो जो है वो माफ़ी का तलबगार हूँ कि यार हम शर्मिंदा हैं। मतलब मैं एज अ कौम हम शर्मिंदा है कि हमारे ऊपर जो बैठे हैं ऐसे एक्सपर्ट जिनके ट्वीट्स आप तक पहुंच जाते हैं। आपको नहीं पता हम कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। इनके जो फिक्सर हैं इनके ट्वीट आप तक पहुंच जाते हैं यार। इन मतलब मैं क्या कहूँ, आप चुल्लू भर पानी लो उसमें डूब मरो यार। मतलब यार आपने नाक ही कटवा के रख दी है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्यों भूल जाते हो कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शामी को इस बात पर आप कुछ कहना चाहिए? मोहम्मद शामी को यही कहेंगे यार, लेट देम स्पीक। मतलब इट डजंट मैटर कि आप ICC देख रहे हैं ना, दुनिया देख रही है। बाकी प्लेयरों ने भी तो परफॉर्म किया, बाकी टीम्स में तो जल्दी आउट किए, नेदरलैंड ने भी तो आउट किए। नेदरलैंड अब ये बातें करने बैठ जाएगा उसके बाद ये ऐसी है, ये फलाना फलाना, लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, दैट्स इट। सर मोहम्मद शामी से हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी हम माफ़ी चाहते हैं कि हम एज अ कौम शर्मिंदा हैं कि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो एक्सपर्ट सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठे हैं, उनकी वजह से हम पूरे पाकिस्तानियों को जिल्लत का शिकार होना पड़ रहा है। इस तरह की घटिया मेंटालिटी के लोग बैठे हुए हैं। तो हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ कौम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अपनी एफर्ट्स की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो लोग आप पर बयान गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उनको मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए, शर्म का मकाम है उनके लिए। मोहम्मद शामी, हम शर्मिंदा हैं, पाकिस्तान इज़ सॉरी। थैंक यू।